हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस 69th बीपीएससी के लिए मैं स्पेशल सीरीज़ चला रहा हूँ, जिसमें घटनासार की करंट अफेयर करा रहा हूँ। ठीक है, उसके 5 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। 6th में ये आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। उसके साथ साथ अरिहंत पब्लिकेशन का पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ, जिसमें ज्योग्राफी के मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग चैनल में जाके देख लीजिएगा उसको। और सर्वोदय चैनल की यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सारे पीडीएफ, सारे लिंक वहाँ पे मिल रहे हैं। और इसी तरह हम 2024 के भी फ्री ऑफ कॉस्ट 2024 यूपीपीसीएस के लिए कराएंगे, तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर्स करें। इससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और मैं और वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तो पहले न्यूज़ की तरफ ध्यान देते हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 इशू हुआ है। इसको रिलीज़ करता है वर्ल्ड बैंक। रैंक 1 है यहाँ पर सिंगापुर। और इंडिया की रैंक है 38। और 4 और ऐसे देश हैं जिनकी रैंक है 38। ठीक, इंडिया की रैंक 38 और 4 और ऐसे देश हैं जिनकी रैंक है 38, जिसमें उन 4 में एक है सऊदी अरेबिया, इसकी भी 38 है। आगे आते हैं। 2022-23 के लिए देश के खाद्यान्न उत्पादन के अग्रिम अनुमान के हिसाब से देखें तो कुल जो टारगेट है हमारा वो 330 का है। चावल 135 और गेहूं 112 मिलियन मीट्रिक टन। आगे आते हैं। 2022-23 के लिए जीडीपी और राष्ट्रीय आय के एनएसएसओ के ताज़ा अंतिम आंकड़े, अभी इसके कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो अभी इसको रहने देते हैं। आगे चलते हैं। प्रतिस्पर्धा विधेयक पारित हो गया है। पारित हो गया। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो देख लेते हैं। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट ये हैं कि नए बिल मर्जर एंड एक्विजिशन जो होगा उसमें अगर 2 करोड़ से ऊपर के से अधिक जो है वो मर्जर और एक्विजिशन हो रहा है, तो सभी सौदों मूल्यों के लिए भारतीय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की मंजूरी इंपॉर्टेंट है। 200 करोड़ से ऊपर मर्जर और एक्विजिशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से मंजूरी लेनी पड़ेगी, वो इंपॉर्टेंट है। और ये है कि बिल संयोजन के मूल्यांकन के लिए समग्र समय सीमा 210 दिन से घटाकर अब 150 दिन कर दी गई है। ऑलराइट, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद है कि एराविकुलम में जो है नेशनल पार्क में जो है इंडिया का पहला फर्नेरियम मिला है और बनाया गया है। और ये केरला में है। क्या इंपॉर्टेंट है, ये केरला में है। एराविकुलम नेशनल पार्क केरला के उडुक्की और एर्नाकुलम ज़िले में है। ठीक है, आगे आते हैं। अमेरिका वित्तीय सूची में 100 प्रभावशाली में 5 हैं पाँच इंडियन हैं। और ये कौन कौन सी हैं? अनु अयंगर, ठीक है, रूपल बंसाली, देन मीना लकड़ावाला, देन सोनल देसाई, देन सविता सुब्रमण्यम। ठीक है, आगे आते हैं। विदेश व्यापार नीति, ये याद रखिएगा कि ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गई है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इसके 4 पिलर की बात की जाए तो एक एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। ठीक है, एक ऑल सेक्टर से एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। एक है ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करना है। और एक इसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करना है। ठीक है, उसके लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए इन्होंने ई पहल की शुरुआत की है। ठीक है, और कॉपरेशन लाना है सारे। इसका उद्देश्य एक इम्पॉर्टेंट पिलर इसका ये है कि इसका उद्देश्य राज्यों और ज़िलों और भारतीय किसान मिशनों के बीच सहयोग बढ़ाना है, कॉपरेशन लाना है उनमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि 7 राज्यों में पीएम मेगा टेक्सटाइल को मंजूरी मिली है। अब ये 7 राज्य कौन हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लगेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के धार उसमें लगेगा। देन महाराष्ट्र के अमरावती में लगेगा। देन वारंगल, तेलंगाना के वारंगल, तमिलनाडु के विरुधुनगर और कर्नाटक के कलबुर्गी में। इसके अलावा गुजरात के नवसारी में पीएम मेगा टेक्सटाइल। अच्छा, आगे आते हैं। भारत को पीछे छोड़ यूके दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा शेयर बाज़ार। तो अब भारत किस रैंक पे है? 7वें रैंक पे है। 6ठे रैंक पे कौन है? यूके है। इसमें और इम्पोर्टेंट ये कि पहले पे यूएस है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे जापान है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि जो नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं
नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं इनटू वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू क्या है, तो ये आपका मार्केट कैप बताता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बाज़ार पूंजीकरण वाले शेयर बाज़ार यूनाइटेड स्टेट यूएस सबसे आगे, चाइना, देन इंडिया है 7th रैंक पे और 6th पे है यूके। ठीक, आगे आते हैं। UHID दैट इज़ हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिटी नंबर, ये 1 अप्रैल से प्रभावी हो गया। ये 6 डिजिट का नंबर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 डिजिट का नंबर है। ठीक है, और 1 अप्रैल से वो हो गया। भारतीय मानक ब्यूरो BIS UHID जारी किया जाता है, जिसका उद्देश्य आभूषणों की गुणवत्ता का परिणाम है। अच्छा, आगे आते हैं। मध्य रेल के समूचे ब्रॉडगेज, मध्य रेल के समूचा जो ब्रॉडगेज है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। ठीक है, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है सेंट्रल रेलवे का, सेंट्रल रेलवे। ठीक है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है इसका। आगे आते हैं। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 जनवरी 1925 को चली थी। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 जनवरी 1925 को चली थी, और वो चली थी बॉम्बे हार्बर लाइन पर, तत्कालीन बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस, जिसको आप बोलते छत्रपति साहू जी महाराज, और कुरली के बीच में चली थी, कुरला के बीच में। ठीक है, आगे आते हैं। मूल पशुधन संख्याकी। अब मूल पशुधन संख्याकी में आप यहाँ पर देखिए तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कुल दूध उत्पादन में देखिए तो दूध उत्पादन में अगर हम देखते हैं तो राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश है, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश है। मांस के उसमें देखते हैं तो महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश है। ठीक, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश है। देन अगर हम देखते हैं ऊन उत्पादन में तो राजस्थान के बाद जम्मू कश्मीर है, राजस्थान आगे है यहाँ पे। ठीक, ऑलराइट। उसके बाद दूध प्रति व्यक्ति उपलब्धता 444 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, 444 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, ये एक इम्पॉर्टेंट वो है। इसके अलावा देख लेते हैं हम मांस प्रति व्यक्ति उपलब्धता 6.82 ग्राम, ये है वार्षिक। अच्छा, इरेडा को RBI ने जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दे दिया है। इरेडा को जो है RBI ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दे दिया है। इसके अलावा APA एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो है उसको उस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला PSU कौन बना है? गेल जो है वो पहला PSU बन गया है। गेल जो है वो पहला PSU बन गया है APA पे साइन करने वाला। ऑलराइट, देन आप देखते हैं डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो इधर वृद्धि दिखाई दी है, और इसके जो फाइनल आंकड़े आएंगे उसमें पता चलेगा कि क्या परसेंटेज अभी चल रही है। ठीक है, उसके बाद बेंगलुरु में पहली मिथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु, याद रखिएगा। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? MD-15, मतलब 15% मिथेनॉल उसमें रहेगा। इस पूरे उसमें बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अशोक लीलैंड ने मिलकर इस परियोजना में काम किया है। ऑलराइट, देन भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, इसमें आप ये इंपॉर्टेंट याद रखिए कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित, तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से ये कहाँ तक जाएगा? पार्वतीपुर जाएगा, ढाका, पार्वतीपुर बांग्लादेश में पार्वतीपुर तक जाएगा ये सिलीगुड़ी। नुमालीगढ़ याद रखिएगा, नुमालीगढ़ का जो है विपणन केंद्र है ये। ठीक, ऑलराइट। अच्छा, फिर ये केंद्रीय बजट आ जाता है, तो बजट को तो हम अलग कवर कराएंगे। देन आपका आ जाता है हरित हाइड्रोजन के बारे में देखेंगे। हरित हाइड्रोजन के बारे में आप बस इतना याद रखिए, हरित हाइड्रोजन के बारे में आप बस इतना याद रखिएगा कि एक जो साइट प्रोग्राम है ये ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है, साइट प्रोग्राम। इसके अलावा 2030 तक देश में ग्रीन हाइड्रोजन कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन, 5 MMT, ठीक, 2030 तक हम लोगों को बनाना है। निवेश उत्पादन हमारा जो है वो 2030 तक 5 MMT कर देना है। ठीक है, और साइट प्रोग्राम इसी का है। साथ ही साथ नोडल एजेंसी की अगर हम इसकी बात करें तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये था आपका सेकंड पार्ट इकोनॉमी से रिलेटेड। आपका जो है 6 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। बड़ा ही शॉर्ट टू द क्रिस्प वीडियो है ये, बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए रिवीजन के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।